हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज एंड एटमेटा थ्योरी, जिसको शॉर्ट में आप लोग बोलते हैं फ्लैट। आपके सेमेस्टर में जो है मेनली आपको ये फ्लैट लिखा ही दिखेगा। जिसको आप गेट में देखिएगा, गेट के सिलेबस में, तो उसमें आप जो देखेंगे वो थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं टीओसी, लिखा हुआ दिखेगा। तो इसी सब्जेक्ट को हम लोग जो है कर रहे थे, और इसमें ऑलरेडी हमारा जो है बहुत सारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग थोड़ा-सा नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि है हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके? इससे पहले हमने जो है बहुत सारे लैंग्वेज के बारे में ऑलरेडी समझ लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा-सा सीएसएल के पास, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के पास, और समझते हैं इसमें हमको क्या-क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है? तो इसमें जो है आपको पूरा डिटेल्ड में जो है पूरा नहीं पढ़ना है, मतलब थोड़ा-सा इसके बारे में बस जानकारी लेना है, ये होता क्या है, इसमें करते क्या है, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है, ये सारी चीज़ हमको इस यूनिट में जानना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पूरा इसको इन डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है? अब अपने सिलेबस में भी देखेंगे तो जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, जो हम रेगुलर लैंग्वेज में क्या कर रहे थे, उसका जो मशीन है वो हम बना-बना के डिज़ाइन कर के समझ रहे थे। लेकिन इस यूनिट में वैसा आपको कुछ नहीं है, इसका जो मशीन है उसका बस नाम जानना है और काम जानना है, वो आखिर बनता कैसे है, वो सारी चीज़ आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है? तो ये रहा इंट्रोडक्शन कि अब इसी यूनिट में हम लोग क्या-क्या चीज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट, जो कि है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि ये आखिर है क्या? ये आखिर है क्या? तो इससे पहले हम लोग जो है जैसे कि पढ़े थे पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। तो पुश डाउन ऑटोमेटा हमारा क्या कर रहा था, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो था उसमें हमको उसको यूज़ कर रहे थे, ठीक है? अब वहाँ पे ऐसा क्या दिक्कत आ गया, जैसे कि हम कैसे-कैसे आगे बढ़े हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे रोड मैप बनाएँ। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखे थे रेगुलर लैंग्वेज के बारे में, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, फिर हमने यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज में हमने जो है फाइनाइट ऑटोमेटा को डिज़ाइन किए थे, डीएफए, एनएफए, ठीक है? फिर हम लोग जो आगे बढ़े वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के पास गए। वहाँ पे हमने जो है पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में पढ़े। फिर अब हम लोग जो है बढ़ रहे हैं आगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के पास, और यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे कि कौन सा मशीन यहाँ पे है। तो इस तरीक़ा से हमारा जो है लिमिटेशन आता गया, हम लोग आगे बढ़ते गए, नए लैंग्वेज, नए जो मशीन है उसको डिज़ाइन करते रहे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के बारे में और इसको समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज आर मोस्ट पावरफुल देन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव जो है वो थोड़ा-सा पावरफुल है सीएफएल से, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे यूनिट में वो। ये जो सॉल्व करता है ऐसे प्रॉब्लम को जो कि पुश डाउन ऑटोमेटा उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। पुश डाउन ऑटोमेटा जहाँ पे हार मान जाता है वहाँ से ये क्या करता है, अपना काम स्टार्ट करता है। ठीक है? समझ में आया? तो हमारा ये क्या है, थोड़ा-सा पावरफुल है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से। अब हमको क्यों ज़रूरी पड़ गया? ज़रूरी तो इसलिए पड़ गया ना क्योंकि वो लिमिटेशन था, तो इसलिए ज़रूरी पड़ेगा। जैसे कि इसे कंसीडर करिएगा, ये हमारा एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि एन का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो इससे कौन-कौन सा हमारा स्ट्रिंग जनरेट होगा? तो इससे हमारा स्ट्रिंग जनरेट होगा, अगर n का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमारा ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है? अगर n का वैल्यू हम लोग जो है 2 पुट कर देते हैं, या फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, n का वैल्यू पुट करना है ना? तो n का वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो n का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट कर देते हैं तो हमारा AA, BB, CC पिन हो गया, ठीक है? अगर हम n का वैल्यू 3 कर देते हैं तो ट्रिपल A, ट्रिपल B, ट्रिपल C, इस तरीक़ा से हमारा जो है जनरेट होते रहेगा, ठीक है? तो दिस लैंग्वेज जो है ये जो हमारा लैंग्वेज जनरेट हुआ उससे ये स्ट्रिंग जनरेट जो हुआ, ये लैंग्वेज जनरेट नहीं होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के हेल्प से। दिस लैंग्वेज कैन नॉट बी जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड कैन नॉट एक्सेप्टेड बाय द पुश डाउन ऑटोमेटा। ये लैंग्वेज है वहाँ पे हार मान जाता है। जब ये हार मान जाता है तब वहाँ पे हमको ज़रूरी पड़ता है कि कोई पावरफुल मशीन जो है, कोई पावरफुल ग्रामर, कोई पावरफुल ऑटोमेटा यहाँ पे आए, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे।
तो हमको ज़रूरी पड़ता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया इस लैंग्वेज के बारे में। इस लैंग्वेज को आप डिज़ाइन करिएगा, पुश डाउन ऑटोमेटा इसका बनाइएगा तो वहाँ पे बनेगा ही नहीं, ठीक है? ये नहीं बना पाइएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे डिज़ाइन करते हैं, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। तो आप डिज़ाइन करके देखिएगा, ये डिज़ाइन नहीं होगा उससे, और अगर कर भी देते हैं तो वो जो है, ये इस लैंग्वेज को जनरेट नहीं करता होगा, ठीक है? कहीं न कहीं आप गड़बड़ किए होंगे। तो इसलिए हम जो है यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर का या फिर लैंग्वेज का, जो कि सॉल्व करता है, जिसमें हम मशीन का यूज़ करते हैं, वो होता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, LBA। जैसे रेगुलर में हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा हुआ, उसके बाद हमारे पास जो है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करेंगे लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। क्या होता है ऑलरेडी हम बात करेंगे इस पे ऊपर, ऑलरेडी यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं देखे हैं। समझ में आया? तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज क्या है? तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि जनरेट किया जाता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के द्वारा, और ये जो हमारा बाउंडेड सॉल्व यहाँ पे करते हैं, ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के द्वारा ये सॉल्व किया जाता है, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हुआ, और ये एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे ले लिए हैं कि किस टाइप के लैंग्वेज को हमारा जो है ये सॉल्व करेगा, उसका स्ट्रिंग भी जनरेट करके दिखा दिए। तो आई होप आपको इतना से जो है आइडिया लगा होगा कि आखिर हमारा ये जो है CSL कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज आखिर है क्या। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन उठता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव ही नाम क्यों पड़ा? वाई इज इट कॉल्ड कंटेक्स्ट सेंसिटिव? इसका नाम ये क्यों पड़ा? तो इन अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, जैसे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के यहाँ से जो है उसको, जैसे इससे पहले हम क्या पढ़े कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में। नाम सेम सेम लग रहा है ना, कि कंटेक्स्ट फ्री कंटेक्स्ट सेंसिटिव सेम लग रहा है। तो वो कंटेक्स्ट फ्री से ही उठ के जो है कंटेक्स्ट सेंसिटिव आया। कैसे आया समझिएगा। जैसे कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, इसको इधर कर लेते हैं। ये जैसे कि इन, ये क्या आ गया, इसको इधर करते हैं। ओके, समझिएगा। In context-free grammar, a variable can replaced without considering it neighboring symbol। मतलब बगल में कौन सिंबल है उसको बिना देखे हुए हम लोग क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, ए से हमारा क्या आ रहा है, ए, ठीक है? मतलब कैपिटल ए से हमारा आ रहा है स्मॉल ए। इन कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, रिप्लेसमेंट डिपेंड ऑन द सराउंडिंग सिंबल। रिप्लेसमेंट डिपेंड ऑन सराउंडिंग सिंबल, मतलब कंटेक्स्ट, मतलब सिंपल सा है कि उसके अगल बगल में कौन सा है उसको देख के हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। ऐसे ही नहीं कि अगल बगल में देखे नहीं या मुंह उठा के रिप्लेस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं चलता है। जैसे कि सराउंडिंग पे कैसे डिपेंड करता है देखिएगा। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा आ रहा है अल्फ़ा है, ए है, बीटा है, ठीक है? और इससे हमारा आ रहा है अल्फ़ा गामा बीटा, ठीक है? अल्फ़ा गामा बीटा ये हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे ए जो है रिप्लेस हम तब कर सकते हैं हेयर। ए कैन बी रिप्लेस्ड ओनली व्हेन इट अपीयर बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। ए को तब हम रिप्लेस कर सकते हैं जब हमारा अल्फ़ा और बीटा के बीच में हो, ये कंडीशन है, ठीक है? तो इसलिए हमारा इसका नाम पड़ता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव। मतलब अगल बगल में कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि हमको रिप्लेस करना है कि नहीं करना है, इसलिए इसका नाम है कंटेक्स्ट सेंसिटिव। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है? सराउंडिंग सिंबल को क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट, अगल बगल अगल बगल। CSL के थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से, जनरेट करता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को, एक्सेप्टेड किया जाता है। ये हमारा जो है मतलब मशीन कौन सा डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है, ये जनरेट कर सकता है इस टाइप के लैंग्वेज को, जो कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो जनरेट नहीं कर पाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? आई होप आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सबका जो है हम थोड़ा सा नाम वाम सब बता रहे हैं, क्यों है कैसे है ये सारी चीज़ें। एप्लीकेशन की बात करें तो
ये सब आपको जो है एग्ज़ाम में लिखने में हेल्प करेगा, ये सब पॉइंट, थियोरेटिकल पॉइंट। नेचुरल लैंग्वेज जो एनएलपी आप पढ़े होंगे मशीन लर्निंग वगैरह में, उसमें यहाँ पे यूज़ किया जाता है। कंपाइलर थ्योरी एआई में यूज़ किया जाता है। फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी में यूज़ किया जाता है। कम्प्लेक्स पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में यूज़ किया जाता है। कुछ और जो हमारा अदर लैंग्वेज है उससे अगर थोड़ा सा रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो है देखे थे रेगुलर लैंग्वेज को, उसके बाद कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को देखे, उसके बाद हमने देखा कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को। अभी अब इसके बाद जो हमारा यूनिट आएगा ना उसमें हम लोग देखेंगे रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज को। इसके बाद वाले यूनिट में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है जितना लोअर आएंगे उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पे पावर जो है वो इंक्रीज कर रहा है नीचे का में, ठीक है। रेगुलर का सबसे कम है, फिर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का पावर हो गया थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरीके से पावर जो है नीचे का में वो इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ये आखिर है क्या। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद हम लोग जो है मूव करेंगे इसके, ये तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि इस यूनिट में आखिर हमको करना क्या है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर का बात कर लेंगे जो कि हमारा होगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।